मामला थाना प्रकाश बमोरी अंतर्गत जो छतरपुर जिला एवं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी क्रेशर मंडी कही जाती है, जहां पर लगभग 2 दर्जन से अधिक क्रेशर एवं 3 दर्जन से अधिक संख्या में बोल्डर पत्थर उत्खनन के पहाड़ संचालित हैं, जिसमें आए दिन उत्खनन को लेकर क्षेत्रीय लोगों द्वारा भी अनेकों शिकायतें की जाती हैं और अवैधानिक रूप से शासन की गाइडलाइन का पालन न करते हुए पहाड़ों का यहां पर संचालन हो रहा है। साथ ही पहाड़ संचालक द्वारा पहाड़ के लिए उपयोग की जाने वाली विस्फोटक सामग्री बारूद, जिसमें डेटोनेटर, ईडी सेल से ब्लास्टिंग कर पत्थर का उत्खनन किया जाता है। प्रकाश बमोरी पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 वाहन अवैध विस्फोटक सामग्री के साथ परिवहन किए जा रहे हैं, जिसमें थाना प्रभारी ने पुलिस बल के साथ मौका स्थल प्रकाश बमोरी में कबरई तेगला के पास पहुंचकर दोनों वाहनों को दोपहर लगभग 1 बजे के दौरान जब्त कर पुलिस थाना ले आए और वहां लंबे समय लगभग 8 से 10 घंटे तक वाहन के संपूर्ण कागजों का निरीक्षण किया गया। इसमें प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया गया कि देर रात तक वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और जानकारी की प्राप्त हुई कि मिनी ट्रक UP 63 AT 6457 जो मिर्जापुर से गढ़हरी के लिए 27 अगस्त को चला था, इसे अपने गंतव्य स्थान गढ़हरी में 30 अगस्त को पहुंचना था, जिसके कागज सही पाए जाने पर उसे छोड़ा गया और वहीं दूसरे वाहन पिकअप UP 95 T 2043 पर अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थ का परिवहन करना पाया गया, जिसमें डेटोनेटर के कागज उपलब्ध होना नहीं पाया गया। साथ ही विस्फोटक पदार्थ की ईडी सेल के बारूद का एक साथ रखा होना पाया गया, जो प्राप्त जानकारी के अनुसार अवैध रूप गढ़हरी के पास बने गोदाम में से एमोनिया नाइट्रोजन ईडी सेल द्वारा ले जाया जा रहा था, जिसके द्वारा ब्लास्टिंग कराई जाती है। उसी दौरान मनीष पिता जगत प्रसाद द्विवेदी द्वारा संदीप पिता जगत प्रसाद द्वारा पिकअप को रखकर अवैधानिक रूप से रखे विस्फोटक पदार्थ के साथ जब्त कर पुलिस थाना ले जाया गया। नौगांव थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते भाइयों में विवाद होने पर मंगलवार को चाचा मथुरा प्रसाद अनुरागी ने भतीजे जितेंद्र अनुरागी को मिट्टी का तेल डालकर आग के हवाले कर दिया, जिससे युवक 80% से ज़्यादा जल गया। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। इससे आक्रोशित परिजनों ने नौगांव अस्पताल के सामने जाम लगा दिया और हाईवे से गुजर रहे वाहनों के आगे आकर जान देने का प्रयास किया गया। युवक को जिंदा जलाने की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस युवक को घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव लेकर आई और भर्ती करा दिया, जहां डॉक्टरों द्वारा घायल का इलाज जारी है। परिजनों ने पुत्र की नाजुक हालत देख अस्पताल के सामने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। नेशनल हाईवे से गुजर रहे वाहनों के नीचे आकर जान देने की कोशिश भी की। मौके पर नौगांव SDOP कमल कुमार जैन के साथ भारी पुलिस बल मौजूद है। फिर भी परिवार के लोगों के द्वारा हाईवे पर हंगामा किया जा रहा है। साथ ही पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले? नया गाँव के सर। क्या घटना घट गई आज? सर 8 दिन से लड़ाई चली। हमारे छोटे भाइयों ने मेरे छोटे लड़के को आग लगा दी साहब। मेरी सास साथ नहीं है, मतलब मेरी माँ भी है उनके साथ। किस बात पर लड़ाई हुई है? साहब ये माँ जमीन में बात से लेकर लड़ाई हुई, ने आग लगा दी। कब से चल रही है? साहब ये अभी 8 दिन से चल रही है साहब। तो इसकी सूचना कहीं पुलिस साहब पुलिस को 8 भाई रिपोर्ट कर चुके हैं, 8 दिन से बराबर रिपोर्ट करने आ रहे, लेकिन नौगांव की पुलिस हमारी बिल्कुल नहीं सुन रही है। क्या बोलते हैं पुलिस? थाने गए थे? कुछ नहीं है भाई यार, NCR लिख के दे देते हो, कहते जाओ घर सब हो जाएगा। क्या नाम है भाई का? क्या नाम है भाई का? साहब एक का मत्तू नाम, एक का राजू नाम, एक का नरेंद्र नाम, एक का प्रकाश नाम है साहब, और एक का मत्तू नाम है। आग किसने लगाई है? आग सब 5 ने मिलके लगाई है आग। और जिसको यहाँ मतलब जो घायल हुआ है वो कौन है? तेरा लड़का है साहब। नाम क्या है उसका? नाम का कपूली कुमार नागी। अभी आपने मरणशासन बयान ली है, क्या उसका नाम है और क्या स्थिति है उसकी? अभी हमें एक थाने से सूचना मिली कि एक व्यक्ति है जिसको जली हुई अवस्था में नौगांव के हॉस्पिटल में लाया गया है। तो हमने देखा वो जला हुआ है, उसने अपने बयान दे दिए हैं और अब बाकी जो उसका ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर्स द्वारा किया जा रहा है। तो कितने लोगों पर से उसने आरोप लगाया है? वो हमने मर्डर संकथन में रिकॉर्ड कर लिया उनके नाम, उनके पारिवारिक लोग ही हैं जो चाचा वगैरह कुछ हैं, उनके नाम। हालत कैसी है सर? अब वो डॉक्टर्स बता पाएंगे, लेकिन हालत वो जला हुआ है, काफ़ी पर्याप्त जला हुआ है। सर उसको रेफर किया जा रहा है यहाँ से? ये डॉक्टर्स बता पाएंगे आपको।
कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नन्ही पबई के जगदीश स्वामी मंदिर में मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जो सोमवार की देर रात तक जारी रहा। मटकी फोड़ प्रतियोगिता में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हुए और आंखों में पट्टी बांधकर मटकी फोड़ने का प्रयास किया गया और कुछ लोग सफल भी हुए। मटकी फोड़ने वाले प्रतियोगियों को समिति द्वारा शिवम सिंह परिहार को इनाम भी दिया गया। कुल मिलाकर मटकी फोड़ प्रतियोगिता का सभी लोगों ने लुत्फ उठाया। जन्माष्टमी के त्योहार में जी नन्ही पवई के बच्चों ने जी शिवम सिंह परिहार के द्वारा जी कृष्ण जन्म उत्सव के मनाने के लिए मटकी बांधी गई, उसमें मक्खन भरा गया जी और मटकी फोड़ने के उपरांत सभी बच्चों ने मक्खन को पाया। इसके उपरांत सभी ने बड़े हर्ष उल्लास के साथ नृत्य किया। नृत्य करने के बाद भगवान की झांकी निकाली गई और शिवम सिंह परिहार द्वारा प्रोत्साहन बच्चों को किया गया। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में कल 30 अगस्त को बारिश के चलते गिरे 3 मंजिला मकान में दबकर हुई 2 लोगों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दुख जताया। वहीं निवाड़ी विधायक ने इस मामले में दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उसे नियमानुसार सरकार से मिलने वाली सहायता दिलाने का आश्वासन देते हुए कहा कि कल तक पीड़ित परिवार को सरकार की अलग अलग मदों से करीब 9 लाख रुपए की मदद मिल जाएगी। साथ ही नगर पंचायत सीएमओ को निर्देशित किया गया कि पीड़ित परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनवाएं। वहीं पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने पूरी घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस संबंध में हम नगरीय प्रशासन से बात करेंगे कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। बरसात से पहले पानी निकासी की उचित व्यवस्था कर ली जाए, पानी के जमा होने से मकान ना गिरे, लोगों को हमारे बीच से ना जाना पड़े। दरअसल कल निवाड़ी जिले में पृथ्वीपुर कस्बा क्षेत्र में जोरदार बारिश के चलते जोरन रोड पर बना मुन्नालाल साहू का 3 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया था, जिससे दबकर मुन्नालाल साहू की 80 वर्षीय बुजुर्ग मां काशीराम व 27 वर्षीय बेटे जय साहू की मलबे के नीचे दबकर मौके पर मौत हो गई थी तथा उनकी पत्नी राजकुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। संबंध में तो उस संबंध में हम बात करेंगे स्थानीय मतलब नगर पंचायत से भी कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाए, उसके लिए व्यवस्थाएं देखी जाएं बारिश के पहले, ताकि इस तरह से पानी कहीं से स्थान पर जमा होने पर मकान न गिरें, लोगों को हमारे बीच में से न जाना पड़े। वो नौजवान वास्तव में बहुत, जिस तरह से बताया गया, जानकारी मिली है कि उसने अपने भतीजी को, भाभी को, इन सब को निकाल कर खुद मतलब निकाल रहा था, लेकिन प्रकृति के उसके आगे जो है ना किसी का बस नहीं है। क्या भाई अब तक सहायता राशि भी क्या मुआवजा? हाँ बिल्कुल, उनको शीघ्र ही कल तक परसों तक उनको राशि मिल जाएगी। देखिए, मुन्नालाल साहू जी के यहाँ जो कल वो घटना हुई, वो कोई साधारण घटना नहीं, ना वो कोई भूलने वाली घटना है। एक क्षण में ही पूरा परिवार नष्ट हो गया। एक माता का जाना, बेटे का खोना, घर का नष्ट हो जाना, पूरा व्यापार नष्ट हो जाना, बहुत दुखद घटना है। कल जैसे ही इस घटना को जानकारी हुई, मेरे भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए और जो सहयोग जो संभव हो सकता था वो करने का प्रयास किया। मैं चूँकि बाहर भी था, लेकिन मैं अपडेट लगातार अधिकारियों से लेता रहा कि इस घटना में कितने लोग घायल हुए, किनकी मृत्यु हुई। तो जैसा ही मुझे हम सबको जानकारी हुई कि 2 लोगों की मृत्यु हुई और मैं एक माता घटना में चूँकि डैमेज है, घायल अवस्था में निवास पे ही है। अभी मैंने डॉक्टर को भी निर्देश दिए कि उनकी भी समुचित व्यवस्था होगी। अगर लगता हो कि कहीं रेफर करना है, कहीं भेजना है, तो उनकी एक संपूर्ण व्यवस्था हम लोग इलाज के लिए भी कराएंगे। घटना साधारण नहीं है, घटना दुखद है। मैं शोकाकुल परिवार के साथ हूँ, पूरा परिवार के साथ हूँ और मैंने एक बहन को भरोसा भी दिया कि भाई को तो नहीं ला सकते, लेकिन जीवन भर भाई बनकर इस परिवार के साथ खड़ा रहूँगा। मैंने उनको ये वचन भी दिया। शासन प्रशासन के द्वारा किस प्रकार की मदद दिलाई जाने का आश्वासन? देखिए, हर व्यवस्था के एक नियम होते हैं। आरबीसी के तहत जो मृत व्यक्ति हैं 4-4 लाख रुपए हम उनको देने का काम करेंगे। घर की जो स्थिति हुई, घर जो डैमेज हुआ,
करीब 1,09,000 के आसपास हम उसको देने का काम करेंगे। घायल जो हैं उनको इलाज के लिए भी पैसे देने की हम लोग व्यवस्था करने जा रहे हैं। ऐसी जो व्यवस्था है कि करीब उस परिवार को 9 लाख रुपए की व्यवस्था हम लोग तत्काल करने जा रहे हैं कि जो उस परिवार को खड़ा करने की सीएमओ को भी निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास के तहत एक मकान की व्यवस्था भी करें, कि उनको मकान देने का भी काम करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल ट्वीट करके मुझसे भी कहा कि जो घटना घटी है उस परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की हैं। और मैं निश्चित रूप से उनसे अभी आग्रह करूंगा, चूँकि कल वो व्यस्त कार्यक्रम में से ही निकाल कर उन्होंने शोक संवेदना की, मैं विस्तृत रूप से उनसे चर्चा करके करूंगा कि इस परिवार को और आर्थिक मदद मिले। मेरा ऐसा प्रयास रहेगा। ठीक है। जागो राके साइयां मार सके न कोई, ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर क्षेत्र में, जहां अज्ञात महिला ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के शौचालय में एक बच्चे को जन्म दिया और अपना पाप छिपाने के लिए उसे वहीं रोता विकलता छोड़कर भाग गई। लोगों ने शौचालय में बच्चे को रोने की आवाज़ सुनाई दी तो वह मौके पर पहुंचे। जहां जमीन पर रोते हुए बच्चे को देखा, वहीं शौचालय में नवजात बच्चा मिलने की सूचना लगते ही स्वास्थ्य केंद्र में उपस्थित कर्मचारी व डॉक्टर मौके पर पहुंचे और बच्चे को उठाकर प्राथमिक उपचार करने के बाद बच्चे को जिला अस्पताल टीकमगढ़ के एसएनसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां बच्ची का इलाज जारी है और बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है तथा कटोरी चम्मच से दूध पी रही है। डॉक्टरों के अनुसार बच्चा का वजन 1 किलो 600 ग्राम बताया जा रहा है। कमलेश, क्या देखा था आपने? वहाँ बाथरूम का हम 3-4 लोग थे जनीमान से, तो हमारी डिलीवरी साथ में हैगी, वो बैठी है डिलीवरी और बोले बाथरूम करना है, तो कुंडी लगी बाहर की, रोने की आवाज़ आई। किसकी रोने की आवाज़? बच्चा की आवाज़ आई। सो हम उन्हें कुंडी खड़खड़ाई, कोई ने आवाज़ नहीं दी, बाहर की कुंडी लगी, उसको खोला, उसमें बच्चा रो रहा। वो हमने सिस्टर हटेरा, दादी लोगन हटेरा, उनने उठा के अंदर ले गई, उनने अपना साफ सफाई कर लिया। मेरी आवाज़ आया भी ले गया। इसमें क्या है कि जब हम लोग ओपीडी चला रहे थे तो ओपीडी के दौरान वहाँ पीछे जो डिलीवरी रूम है उसके साइड से वहाँ पर जब लोग हमारे स्टाफ के लोग बाथरूम साफ़ करने के लिए गए तो वहाँ पर एक बच्चा बाथरूम के अंदर मिला। अब पता नहीं कौन आया, कौन लेडी आई, कौन लड़की आई, वहाँ पर फेंक के चली गई। उसके बाद फिर हम लोगों ने उसका अच्छी तरह से इलाज किया, प्राथमिक उपचार देने को, उसको साफ कराने के बाद उसका वज़न 1 किलो 600 ग्राम के समथिंग था और उसको टीकमगढ़ जिला अस्पताल में हम लोगों ने प्राथमिक उपचार देने के बाद उसको रेफ़र किया और यहाँ से हम लोगों ने अपने सरकारी अस्पताल की एम्बुलेंस और यहाँ के जो सिस्टर थी हमारी, उनको सिस्टर को साथ में करके भेजा है। लेकिन बच्चा बढ़िया हेल्दी था और प्री टर्म मैच्योरिटी का था, मतलब 1 किलो 600 ग्राम था और ठीक उसमें जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर चतुर्भुज श्री राम मंदिर परिसर से नगर मांडव में शिवानी रेस्टोरेंट, गुरु कृपा होटल एवं सभी प्रमुख मार्गों से होते हुए मांडव श्री चतुर्भुज राम मंदिर के महंत श्री रवि पुजारी गढ़ एवं नगर के गणमान्य सदस्य एवं श्रद्धालुओं एवं टूरिस्ट के द्वारा निकाली गई ध्वज रैली, जिसमें मुख्य मार्गों पर अबीर गुलाल एवं ढोल बाजे पटाखों फोड़कर जन्माष्टमी का समारोह उत्साहपूर्वक सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए मनाया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी देखने को मिली। साथ ही नगर मंडल के साथी व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त हुआ। इसके बाद रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया।